हिमालय की पहाड़ियों में बसा एक गांव की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है। हिमालय की घनी वादियों में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था चंद्रपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन वहाँ के लोग एक प्राचीन मंदिर के बारे में फुसफुसाते थे जो जंगल के बीचों बीच था। मंदिर में एक यक्षिणी की मूर्ति थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह रात के समय जीवित हो उठती है और जो भी उसके मंदिर में बिना इजाज़त प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम था वीर। वीर निडर और जिज्ञासु था। वह गांव वालों की कहानियों को सुनकर हंसता और कहता, यह सब अंधविश्वास है। मैं उस मंदिर में जाऊंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वीर ने किसी की नहीं सुनी। एक अमावस की रात जब चांद आसमान में नहीं था, वीर ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उसके पास एक मशाल, एक चाकू और थोड़ा सा भोजन था। जंगल का रास्ता अंधेरा और डरावना था। हवाएं ऐसी चल रही थी मानो कोई फुसफुसा रहा हो। आखिरकार वह मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों पर नक्काशी इतनी जीवंत थी मानो अभी बनाई गई हो। मंदिर के बीचों बीच यक्षिणी की मूर्ति थी, सुंदर, रहस्यमयी और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए। वीर ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसने सोचा, यह तो बस एक पत्थर है। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। तभी अंधेरे में एक मधुर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे शांति भंग करने आया है? वीर का दिल धक धक करने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं वीर हूँ। मैं यह जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्यों लोग तुमसे डरते हैं। हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। धीरे धीरे मूर्ति के सामने एक सुंदर स्त्री का आकार उभरा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि वीर एक पल को ठगा सा रह गया। यक्षिणी ने कहा, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। सदियों पहले मैंने इस जंगल को बचाने का वचन दिया था। जो लोग लालच या बुरे इरादों से यहाँ आते हैं उन्हें मैं दंड देती हूँ, लेकिन तुम में कुछ अलग है। तुम्हारा दिल साफ है। वीर ने पूछा, फिर तुम लोगों को डराती क्यों हो? यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डराती नहीं, मैं चेतावनी देती हूँ। यह जंगल और यह मंदिर प्रकृति का हिस्सा है। इंसान इसे नष्ट करना चाहते हैं, मैं उन्हें रोकती हूँ। वीर ने यक्षिणी की बात सुनी और उसका सम्मान किया। उसने वादा किया कि वह गांव वालों को समझाएगा कि जंगल और मंदिर की रक्षा करें। यक्षिणी ने उसे एक चमकता हुआ रत्न दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे रगड़ना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। वीर गांव लौटा और उसने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने रत्न दिखाया जो रात में चमकता था तो लोग मान गए। गांव वालों ने जंगल की रक्षा का संकल्प लिया। समय के साथ
चंद्रपुर और उसका जंगल और भी समृद्ध हुआ। और यक्षिणी की कहानी अब डर की नहीं बल्कि सम्मान और प्रेरणा की कहानी बन गई। सीख, प्रकृति का सम्मान करो क्योंकि